ये कारण है ब्लड प्रेशर होने का और उसके बाद दिल की बीमारी, ब्लॉकेज, स्टंट, ओपन हार्ट सर्जरी, कुछ भी कह लीजिए। सबसे खतरनाक चीज़ जो हड्डियों को कमज़ोर करी है। उसके बाद रिफाइंड ऑयल, सबसे गंदी, सबसे खतरनाक चीज़, सबसे गंदा तेल रिफाइंड ऑयल। भूल कर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह एंजाइम्स बनते हैं फल को बचाने वाले, इससे सुबह फल खाने चाहिए और फलों का जूस सुबह के समय पीना चाहिए। दोपहर के समय शरीर में एंजाइम्स बनते हैं दही और लस्सी पचाने वाले। दोपहर के समय दही और लस्सी का सेवन करना चाहिए। खाने को 2 भाग में बांटे। पहले भाग में कुछ भी खाएं, आप कुछ भी खा सकते हैं। मांसाहारी है तो मांस खा सकते हैं। दूध, मक्खन, मलाई, घी, तेल, तला हुआ, डीप फ्राई, परांठे, जो भी आपको पसंद है आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आपने सही सुना, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, परंतु खाने का ढंग बदलना होगा। और कुछ भी खाएं, इसमें कुछ चीज़ों का सेवन आपको रोकना पड़ेगा जिनका प्रचलन आजकल 20, 25, 30 साल से अधिक बढ़ गया है। वो है हर चीज़ में मेयोनीज सॉस का इस्तेमाल, टर्मेरिक सॉस का इस्तेमाल, टमाटो केचप का इस्तेमाल, इसके अलावा एजिनोमोटो, सबसे खतरनाक चीज़ जो हड्डियों को कमज़ोर करी है। उसके बाद रिफाइंड ऑयल, सबसे गंदी, सबसे खतरनाक चीज़, सबसे गंदा तेल रिफाइंड ऑयल। भूल कर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैदे की बात करें तो चाइनीज़ खाना, जिसमें टमाटो केचप, मेयोनीज, एजिनोमोटो का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। मैदे से जुड़ी बात करें तो बेकरी प्रोडक्ट्स में 2 चीज़ें हैं, मैदा और फैट। अधिक मैदा और फैट, और काफ़ी अधिक मैदा और काफ़ी अधिक फैट। इन चीज़ों का सेवन छोड़ दें। इसके अलावा घर का पौष्टिक खाना, पनीर, दूध, दही, मक्खन, कुछ भी खाएं, परंतु किस समय खाएं, कैसे खाएं। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तेरन आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। ज्योतिष और ग्रह संबंधी जानकारी, उनसे होने वाली समस्या, उनके उपाय, जीवन में होने वाली समस्या, उनके उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी खा लें, कोई दिल का रोग जिनके नाम से आजकल डराया जाता है, यूरिक एसिड का रोग, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, इन रोगों का नाम लेकर काफ़ी डराने का काम किया जा रहा है। सिर्फ खाने पीने की आदतें सुधार लें, थोड़ा सा खाने पीने का ढंग बदलें। कुछ भी खाएं, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि दूध किस समय पिया जाए, दही लस्सी किस समय खाई जाए और फल किस समय खाई जाए। मैंने आम जिंदगी में देखा है कि इन तीनों चीज़ों का सेवन लगभग 98% लोग गलत समय पर किया करते हैं। सुबह घर से निकलना है, कार्यालय जाने वालों को कार्यालय जाने की जल्दी है, स्कूल में बच्चे भेजने हैं उसकी जल्दी है, फटाफट दूध पियो, ब्रेड खाओ, स्लाइस खाओ, कुछ ऐसी साथ में चीज़ खा लो, अंडा खा लो, आमलेट खा लो और अपने काम पर निकल जाओ। गलत समय पर दूध पिया जा रहा है। दोपहर के समय कुछ भी दिल किया, जो सामने आया वो खा लिया। फल मिल गए दोपहर के समय, जी दोपहर के समय हम फल खाते हैं, फल खाने लग गए। रात के समय दही लस्सी मिल गई, खा ली, पी ली। कई लोग दही लस्सी के बगैर रात को खाना नहीं खाते। ये तीनों चीज़ों का सेवन गलत समय पर किया जा रहा है, क्योंकि शरीर में एंजाइम्स बनते हैं जो कि भोजन को पचाते हैं। किस समय कौन सा एंजाइम बन रहा है, उस समय वो ही खाया जाए तो शरीर में भोजन पचेगा, ना कि सड़ेगा। सुबह एंजाइम्स बनते हैं फल को पचाने वाले, इससे सुबह फल खाने चाहिए और फलों का जूस सुबह के समय पीना चाहिए। दोपहर के समय शरीर में एंजाइम्स बनते हैं दही और लस्सी पचाने वाले, दोपहर के समय दही और लस्सी का सेवन करना चाहिए। रात के समय शरीर में एंजाइम्स बनते हैं दूध को पचाने वाले, इसलिए रात को सोने से पहले दूध का सेवन करना अत्यधिक लाभकारी है। सही समय पर सही चीज़ का सेवन किया जाएगा तो शरीर को लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, खाना किस प्रकार बैठकर खाना चाहिए। बेडरूम में टीवी है, सामने बैठकर खाना खाया जा रहा है, मुंह में क्या जा रहा है उसका पता नहीं चल रहा, चबा रहे हैं नहीं चबा रहे हैं, अंदर निकल रहे हैं, ध्यान टीवी की ओर है। यदि भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं होगा, भोजन
खाने का पता नहीं है क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, तो भोजन शरीर में जाकर पचेगा नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ेगा तो कई प्रकार के रोगों को जन्म देगा। एक व्यक्ति सारा दिन मजदूरी करता है, कुंटल कुंटल 1.5 कुंटल सामान उठाना उसके लिए आम बात है। यदि आप उसका शरीर देखें तो शरीर देखने पर आप पाएंगे ये आदमी 20-30 किलो वजन भी उठाएगा तो ढेर हो जाएगा, परंतु वह व्यक्ति ऐसा सामान अक्सर 1-1, 1.5 कुंटल अपनी पीठ पर लाद कर कहीं भी ले जाने में सक्षम है। इसके विपरीत, और यदि आप उसके शरीर पर ध्यान दें तो कोई मसल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साधारण सा शरीर है ऐसे व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपनी आजीविका कमाने की ओर है, अपने परिवार को पालने की ओर है। दूसरी ओर एक व्यक्ति कसरत करता है, 1 कुंटल का वेट उठाता है और अपने मसल की ओर वो ध्यान से देखता है मेरे मसल कितने बने। कुछ ही समय में उस व्यक्ति का शरीर विकसित हो जाता है और मसल दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने मसल बनाने की ओर है, उसका ध्यान अपने परिवार पालने की ओर नहीं है, आजीविका कमाने की ओर नहीं है, उसका ध्यान अपने शरीर को बनाने की ओर है। इसलिए उसका शरीर 50-70 किलो वजन उठाने से ही बन जाया करता है। इसके लिए भोजन क्या खाते हैं, उसका क्या स्वाद है, उसकी तरफ ध्यान देना बेहद आवश्यक है। बेड पर बैठकर भोजन कभी भी ना खाएं। दूसरा, डाइनिंग टेबल घर में सबसे बड़ी फालतू की चीज़ जिसका इस्तेमाल 90% घरों में होता ही नहीं है। पड़ा सबके घर में है लेकिन उसका इस्तेमाल ना आगे बराबर है। खड़े खड़े खाना बनता है, स्टैंडिंग किचन है, खड़े खड़े ही खाया जाता है और खड़े खड़े ही उसे निकाल दिया जाता है। जो मल विसर्जित करने वाली सीटें हैं वो भी हाफ स्टैंडिंग आ गई हैं। डाइनिंग टेबल भी हाफ स्टैंडिंग है जहाँ पर भोजन किया जाता है। भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर पालथी मारकर करें, भूख भी बढ़ेगी और भोजन भी जल्दी पचेगा। इसका एक वैज्ञानिक आधार है कि ए लाइन शेप में भोजन करने से कैसे जल्दी पचेगा, भूख कैसे बढ़ेगी। इसके बारे में अन्य वीडियो में बात करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। खाना ज़मीन पर पालथी मारकर खाएं। इसके बाद खाना क्या है और कैसे खाना है, जो आप रोज़ भोजन करते हैं उसे 2 भाग में बांट लीजिए। अब 2 भाग कौन से हैं? एक जो भोजन आप रोज़ करते हैं, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, उसके साथ एक भाग आप अतिरिक्त शामिल करेंगे। वो होगा पहला भाग, जो आपने नया भाग शामिल करना है, वो होगा ग्रीन सैलड, हरी सब्जियां। इनको अपने भोजन में शामिल करें, नियमित रूप से इसका सेवन करें। इसका कारण क्या है, इसके क्या लाभ होंगे? जो हम रेगुलर भोजन खा रहे हैं, अक्सर भोजन हम खा रहे हैं, उसमें फैट भी है, मैदा भी है, जो कि शरीर में जाकर जल्दी जम जाया करता है। भोजन जिस जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ पर वो अपनी थोड़ी थोड़ी परत छोड़ता जाएगा। इतनी मोटी हमारी नाली है, धीरे धीरे वो परत तंग होती होती कि उसमें जो हम खा रहे हैं उसकी परत जम रही, तंग होती 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 कम हो जाएगी। उसमें से खून प्रवाह हो रहा है। जो खून इतना मोटा प्रवाह हो रहा था वो इस लेवल पे आ गया है। अब जब खून इतना प्रवाह हो रहा था, अब इतना हो रहा है, पीछे से जो खून का प्रेशर है वो उतना ही है। अब खून का जब मात्रा कम जाने लगी उस जगह पे, वो जगह तंग हो गई है, तो खून ज़्यादा प्रेशर से जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी होगी। ये कारण है ब्लड प्रेशर होने का। और उसके बाद दिल की बीमारी, ब्लॉकेज, स्टंट, ओपन हार्ट सर्जरी, कुछ भी कह लीजिए, जिसके नाम पर लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है। अब इस चीज़ से बचना तो ग्रीन सैलड आपकी सहायता करेगा। हरी सब्जियां, वो कैसे? भोजन से पहले हरी सब्जियां का सेवन करेंगे। जहाँ जहाँ से वो हरी सब्जियां मुंह में से खाने बाद गुजरेंगी, उस स्थान पर वो अपनी एक पतली पतली परत छोड़ जाएंगी, जो कि एक टेम्परेरी परत होगी। इसके मुकाबले जो हम भोजन अक्सर खाते हैं जिसमें फैट, मैदा इत्यादि शामिल है, उसकी परत हमेशा परमानेंट होती है, वो उतरती नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ग्रीन सैलड खाया, उसने अपनी हल्की सी परत जमा ली। जब वो पचेगी तो उतरना शुरू हो जाएगी। जब वो खाना पचना शुरू होगा तो वो परत धीरे धीरे उस जगह को छोड़ना शुरू कर देगी। अब इसके बाद हमने आम भोजन खाया जो हम खाते हैं, जिसमें फैट भी है, मैदा भी है, मांस भी है, सब कुछ है। अब उसकी परत भी उस जगह पर जमेगी, स्वाभाविक है, परंतु वो परत उस ग्रीन सैलड की परत के ऊपर जमेगी, जो कि पहले जमी हुई परत एक टेम्परेरी परत है।
अब जो भोजन हम खाएंगे, जो मेन कोर्स जिसे कह लें हम, उसकी परत उस ग्रीन सैलड की परत के ऊपर जम गई, जो कि पचने के बाद निकल जाएगी। जब वो ग्रीन सैलड की परत उतरनी शुरू होगी तो अपने साथ उस फैट की परत को भी, वो मैदे की जमी परत को भी उतार लेगी, जिससे दिल की बीमारी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बढ़ने के, ब्लड प्रेशर, सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तेरहन आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। ज्योतिष और ग्रह संबंधी जानकारी, उनसे होने वाली समस्या, उनके उपाय, जीवन में होने वाली समस्या, उनके उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये परतें टेम्परेरी रहेंगी। शीर जैसा आपका नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, वैसा ही रहेगा। शुरू में समस्या जरूर आएगी। सलाद खाने से आपके भोजन खाने की मात्रा कम हो जाएगी और आपको भूख जल्दी लग जाएगी। इसका लाभ है क्योंकि जो आपने खाया वो शरीर ने पचाया और भूख लगने लग गई। पहले जो आप खाते थे शरीर उसको पचाता नहीं था। जब खाना नियमित समय में पचता नहीं तो वो शरीर में सड़ना शुरू हो जाता है, तो खाया हुआ खाना शरीर को लगता नहीं है। इसलिए खाने को दो भाग में बांटे। पहले भाग में आपके स्टार्टर्स यानी कि सैलड, और दूसरे भाग में मेन कोर्स यानी कि आपका भोजन, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। इसके साथ नियमित समय पर लस्सी के समय पर दही लस्सी का सेवन करें, दूध के समय पर दूध का सेवन करें, और फल खाने के समय पर फल का सेवन करें। जल्दी पचेगा और सब कुछ आसानी से पच जाएगा। सलाद, जो भोजन आपने दो भागों में बांट लिया है, शुरू में परेशानी आएगी, परंतु धीरे धीरे आपको कुछ समय में भूख भी बढ़ जाएगी और सैलड खाने से आपके शरीर को खाना जल्दी लगेगा और पचेगा भी जल्दी। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी, ज्योतिष और ग्रहों से होने वाली समस्याएं और जीवन में होने वाली समस्याएं और उनके उपाय लेकर आपकी सेवा फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।